अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। मॉडल एक्ट्रेस हुमैरा असगर की तफ्दीन कल रात को मॉल टाउन लाहौर में कर दी गई। और इसमें जो क्वाइट अनफॉर्चुनेट अनदर आस्पेक्ट था वो ये था कि बहुत ही कम लोगों ने इसकी नमाज जनाजा में शिरकत की। और सो मच सो जो सोशल मीडिया पे एक सेलिब्रिटीज़ की एक पूरी की पूरी फ़ौज इसको लेके आवाज़ उठा रही है कि हुमैरा असगर जो थी वो इतनी लोनली थी। शी वाज़ सच ए नाइस लेडी। और जिस अंदाज़ में शी डाइड उसको वो कंडेम कर रहे हैं सारे। तो नन ऑफ देम आके फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। हाउ अनफॉर्चुनेट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और हाउ पैथेटिक ऑन देयर पार्ट, जो वो इतना बड़ा सोशल मीडिया पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं, उसके लिए इतनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल थिंग कि आगे कम से कम उसका फ्यूनरल, आपने इतनी आवाज़ें रेज़ की कि इसकी फैमिली ने इसको डिसऑन कर दिया है, नोबडी इज़ विलिंग टू टेक और रिसीव हर बॉडी फॉर बरियल। तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आए, मतलब ये आवाज़ उठाते रहे हैं, और ना सिर्फ आवाज़ उठाते रहे हैं बल्कि आप ये कहते रहे हैं कि वी आर विलिंग टू रिसीव हर बॉडी फॉर बरियल। भाई बरियल के लिए आप आ तो जाते। अगर मैं कराची के आर्टिस्ट की बात करूं, वो तो चले कराची से लाहौर आना मुश्किल है, लेकिन जो लाहौर के आर्टिस्ट हैं वो तो इस पे फ्यूनरल को अटेंड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ज़्यादातर पूरा हमारा यही चलता है, लिप सर्विस। आराम से हम ज़ुबान हिलाते हैं, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी पुलिस ने लेटेस्ट इसमें बताया है कि इसका केमिकल एग्जामिनेशन जब तक फाइनल नहीं होगा, मीन उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, हम इस नतीजे में नहीं पहुंच सकते कि कोई फाउल प्ले इसमें हुआ है कि नहीं, कि वेदर शी वाज मर्डर्ड और नॉट। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अदरवाइज दो तरह की थेरीज ऑलरेडी चल रही हैं कि ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स हैं, तो शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट, या उसके अलावा जो है कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है हुमैरा की टू कमिट सुइसाइड, कोई जहर लिया और उसके बाद शी डाइड। तो अदर वे अराउंड जो थेरीज चल रही हैं, थेरीज भी कह लें, कॉन्स्पिरेसी थेरीज, एंड सम इंफॉर्मेशन कि उसका फ्लैट जो था वो लॉक्ड था फ्रॉम आउटसाइड, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो कि फाउल प्ले की तरफ इशारा करता है। तो ये खैर सारा पुलिस इसमें देखेगी। तो वी एंटिसिपेटिंग कि एज सुन केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद पुलिस अपना जो है वो डिक्लेयर करे कि किस तरफ उसकी डायरेक्शन है आगे इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन को लेके। जहाँ तक बात आ जाती है कि एपैथी ऑफ द फैमिली ऑफ हुमैरा असगर, तो इनफैक्ट मीडिया पर उसके भाई नवीद असगर तो आए हैं, आके उन्होंने डिफेंड किया है कि हमने इसकी बॉडी को रिसीव करने से इनकार नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर कि फैमिली ने उसको डिसऑन किया है, इन क्वेश्चंस को वो यूजुअली डॉज ही कर गए हैं। क्लियरली नहीं बताया, यही बताया कि हुमैरा की माँ अक्सर उनको फ़ोन कर लेती थी, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 8 से 10 माह पुरानी ये डेड बॉडी है। तो अगर 8 माह पहले भी हुमैरा एक्सपायर्ड, तो उसमें उसकी फैमिली 8 माह तक उसने राब्ता क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स उसका सेल फ़ोन बंद मिल रहा होगा, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। सिमिलरली उसके क्लोज रिलेटिव्स एज वेल एज द क्लोज फ्रेंड्स, वो भी किसी ने बॉदर नहीं किया है। ये एक वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ मिस्ट्री आप कह लें, या स्ट्रेंज काइंड ऑफ एपैथी कह लें, कि इस तरह की एपैथी जो बेहिसनेस है, बेहिसी है, वो हमने हार्डली विटनेस की है किसी भी और माजी के केसेस में। क्योंकि फाउंड डेड वाला सीन तो बहुत कॉमन चलता है, इवन पीपल बिलोंगिंग टू एनी वॉक ऑफ लाइफ, उसमें फाउंडेड एक्टर्स एक्ट्रेसेस या कोई सेलिब्रिटी का आप जिक्र कर लें, लेकिन 8 से 10 माह तक एक बंदा गायब है और नो बॉडी इज बॉदर्ड अबाउट, जो कि उसके सर्कल में है। ये एक बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है जो इससे पहले हमने हार्डली कभी विटनेस किया हो। और इसमें आल्दो के फैमिली जो है हुमैरा की अपने आप को क्लीन चिट खुद ही दे रही है, लेकिन इसने डिसोन किया। उसका कसूर क्या था हुमैरा का? शोबिस को ज्वाइन करना चाह रही थी,
شوبز کی ریپوٹیشن بری ہے. اگر عام گھرانوں کی لڑکیاں اس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو یوزلی فیملیز الاؤ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جڑے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں. کاسٹنگ کاؤچ کی میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا، وہ بہت کامن ہے، شوبز سے جڑا ہے یہ. تو اس لیے کوئی بھی جو ہے رسپیکٹیبل فیملی کہہ لیں، شریف فیملی، وہ اپنے لڑکیوں کو بالکل انکریج تو دور کی بات ہے، بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ شوبز میں وہ قدم رکھے. حمیرہ چونکہ NCA کی گریجویٹ تھی، پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کیا تھا فائن آرٹس میں، اور اس نے بیسک تھیٹر ہے جو کہ اور رفیع پیر تھیٹر سے سٹارٹ کیا تھا. آگے جانا چاہتی تھی، اس کا پیشن تھا اس میں پرفارمنگ آرٹس میں. وہ پرفارمنگ آرٹس اگر وہ شاید یہ جوکا اور رفیع پیر تھیٹر تک ہی رکھتے تو اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہوتا. دا مومنٹ شی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان فلمس، ہارڈلی فلم بھی زیادہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے اس کا ڈپریشن آگے بڑھا. پلیز بھی زیادہ نہیں ملے، ماڈلنگ کچھ اس نے کی ہے. تو 8 سال سے تو بالکل فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا تھا، اور دیٹ ریزلٹڈ ان ٹو اے ٹیریبل ڈیتھ آف حمیرہ اصغر.